तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज ठीक है, सिंपल ही आराम से आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए ना, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टर्न होके भी आ सकता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर 2022 का इसमें आया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, इसका पहला एमसीक्यूज यही था, बस इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना है। इसमें बोला है मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, और यहाँ क्या बोला आपके वृक्क। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी में से आता है ना, अलग से नहीं था। आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूछा कि जो वृक्क है ना, जो वृक्क है वो कौन से तंत्र से है। ठीक है, वृक्क कौन से, अब आपको पता है वृक्क जो है वो किडनी है, और किडनी का काम क्या करता है, तो किडनी का काम है हमारे पास मूत्र का उत्सर्जन। तो इसका मतलब ये उत्सर्जन से संबंधित हो गया। लेकिन इसमें जो बाकी ऑप्शन है उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि परिवहन। अब हमें पता है कि हमारे शरीर में जो परिवहन है, उसका परिवहन में कौन आता है, तो रक्त। क्योंकि हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है, रक्त करता है। जितने भी पोषक पदार्थ है उन सबको, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इनका परिवहन कौन करता है, रक्त। और रक्त को कौन पंप करता है, तो यानी कि हृदय। तो यानी कि परिवहन जब भी आएगा तो हमारे माइंड में आएगा हृदय। तो परिवहन से संबंधित कौन है, हृदय। अच्छा, श्वसन की बात करो तो मैं जब श्वास लेता हूं तो भाई श्वास श्वसन में मेरी 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 कौन मदद करता है, तो मेरे फेफड़े। ठीक है, तो श्वसन किससे संबंधित हो गया, फेफड़े से। परिवहन किससे संबंधित हो गया आपके, तो ये हो गया आपके हृदय से। और उत्सर्जन किससे संबंधित हो जाएगा आपके, तो वृक्क बोले तो किडनी। और पोषण की बात करो तो इसमें पूरा पाचन तंत्र आता है, जिसमें बहुत सारे अंग होते हैं आपके, छोटे हाथ, बड़ी हाथ, आपके आमाशय हो गया आपका। ठीक है, ये सब वगैरह ना। तो अगर आपने इन तीनों चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज रखी तो हम ये क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था 2022 में, ये था मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो सीधी सी बात है, अब हृदय, तो यानी कि हृदय किससे संबंधित हो जाएगा हमारे, तो भैया परिसंचरण है ना, नाम चेंज कर देते हैं, परिसंचरण। एक ही बात है, परिवहन को ही हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं। तो ये रक्त, और रक्त को पंप करता है हमारा हृदय। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी के। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी के, देखो इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज है। एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, जल का वहन करता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन का वहन करता है। तो ये दोनों में से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इस यहाँ तो जाइलम के बारे में पूछा है आपसे, तो जाइलम क्या करता है, जल का वहन। कैसे याद रख सकते हो, तो जाइलम, देखो यहाँ ज है, ज से हम जल याद रख सकते हो। तो जाइलम किसका काम करता है, पादपों में जल का वहन करेगा। जाइलम पादपों में जल का वहन करता है। और एक है फ्लोएम। फ्लोएम में देखो फ आ रहा है, फ का मतलब क्या, फल, फल का मतलब क्या आपका भोजन। तो भोजन का वहन कौन करेगा, आपके फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो अब ने इस चैप्टर के अंदर जो पोषण है वो दो प्रकार के पोषण पढ़े, एक तो स्वपोषी पोषण और एक ही पढ़ा हमने विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण के अंदर ऐसे जीव आते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण के अंदर ऐसे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और विषम पोषी पोषण में ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण की बात बोली तो मैं स्वपोषी पोषण को समझा देता हूं। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि यहाँ पर जो जीव होते हैं, यहाँ पर जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और स्वयं बनाते तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है, वो अभिक्रिया है आपके प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की अगर हमें अभिक्रिया करनी है दोस्तों, तो भाई सीधी सी बात है, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले वातावरण से CO2 गैस आवश्यक है, और उसके बाद जड़ों के द्वारा जल की भी आवश्यकता है। तो इसका मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 और जल, ये दोनों भी आवश्यक होंगे। उसके बाद आपको पता है सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं चल सकती। तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। और फिर इसमें क्लोरोफिल, बिल्कुल जो पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है, उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का होना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों चारों का होना जरूरी है। इसका मतलब आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसका लास्ट MCQ क्या है, देखो इसमें बोला पाइरूवेट के विखंडन से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यानी कि CO2 और जल मतलब बोले तो H2O और एक ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। देखिए कैसे समझो, तो यहां पर इस चैप्टर में हमने इससे रिलेटेड एक टेबल पढ़ी हुई है ना। टेबल क्या है हमारे पास, तो टेबल है हमने कि सबसे पहले इसमें एक टेबल, आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन भी चेंज हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी डिटेलिंग हो जाएगी तो अच्छा है, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज होता है दोस्तों। क्या होता है, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये किसमें ब्रेक होता है, किसमें टूटता है, तो ये टूटता है आपके पाइरूवेट में। किसमें टूटता है, पाइरूवेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है। अब पाइरूवेट के 3 भाग हो जाते हैं यहाँ पर, कितने भाग, 3 भाग।
पहले नंबर का जो भाग होता है इसमें हम बोलते हैं O2 की अनुपस्थिति। क्या बोलते हैं? O2 की अनुपस्थिति। O2 की अनुपस्थिति का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम मात्रा में है या है ही नहीं। और दूसरे कंडीशन हम लेते हैं O2 का अभाव। O2 का अभाव मतलब ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। और तीसरी कंडीशन लेते हैं O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है, ऑक्सीजन एकदम अच्छी मात्रा में है। और यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमारा जो एमसीक्यू है वो इस तीसरी कंडीशन से पूछा गया है। देखिए बारी बारी से हम तीनों कंडीशन को देखते हैं। O2 की अनुपस्थिति किसमें होती है? तो ये होती है आपके ईस्ट में, इसको आपको याद रखना है, ईस्ट में, ठीक है। और O2 का जो अभाव है वो होता है अपने मांसपेशियों में। किसमें होता है? मांसपेशियों में, है ना, तो ये भी याद रख लीजिए, मांसपेशियों में। और जो O2 की उपस्थिति होती है ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऑक्सीजन कहां पे होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत बढ़िया। अब ईस्ट में क्या होता है भैया? तो ईस्ट के अंदर, जब ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, तो यहां पर तीन चीजें बनती है आपके। एक तो बनता है C2H5OH जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं, प्लस दूसरा बनता है आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और एक आपकी बनती है एनर्जी, ऊर्जा। क्या बनती है? ऊर्जा। ये तीन चीज यहां पर बनने वाली होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद मांसपेशियों के अंदर जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो यहां बनता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल, ओके। तो एक तो बनेगा आपका लैक्टिक अम्ल, और प्लस लैक्टिक अम्ल के साथ क्या बनती है? ओनली ऊर्जा। दो चीज यहां बनती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति जो कहां पे होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीन चीजें बनती है आपकी। क्या क्या बनती है भाई? तीन चीजें। तो एक तो बनता है आपका CO2, ठीक है, एक बनता है आपका H2O, और तीसरी बनती है आपके ऊर्जा, ठीक है। क्या बनती है? ऊर्जा। ये तीन चीज यहां पर बनती है। अब आप ऑप्शन में आराम से देख सकते हैं कि पाइरुवेट के विखंडन में, ये पाइरुवेट है, इसके विखंडन हुए तीन पार्ट में। तो यहां पर CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा। तो CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों किसमें बनता है दोस्तों? तो ये बनता है O2 की उपस्थिति में। किसमें बनता है? O2 की उपस्थिति में। लेकिन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो दोस्तों अब हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज करने वाले हैं, यानी 3 एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर है, और ये बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखिए हम अभी इनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो यहाँ पर पादप हार्मोन जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें याद होने चाहिए। 4 पादप हार्मोन है हमारे पास। कितने हैं भाई? 4 पादप हार्मोन है। चारों के नाम हम इजीली याद रख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, पहले नंबर पे ऑक्सिन हार्मोन, आप मेरे साथ रिपीट करें। पहले नंबर पे ऑक्सिन हार्मोन हो गया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जिब्बेरेलिन हार्मोन, तीसरे नंबर पे आता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन, और चौथे नंबर पे आता है हमारा एब्सिसिक हार्मोन। तो इन चारों में जब मैंने चारों नाम लिए तो आप देख सकते हैं कि चारों में से एक नाम हमारा है साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है साइटोकाइनिन हार्मोन जो आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? राइट। अगर हमें चारों हार्मोन का नाम अच्छे से याद है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। क्या है? एक बार रिपीट करता हूं, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्बेरेलिन हार्मोन, तीसरे नंबर पे साइटोकाइनिन हार्मोन, और चौथे नंबर पे एब्सिसिक हार्मोन। अच्छा, बाकी 3 हार्मोन की भी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन चेंज हो के आए तो हमें हेल्प हो जाएगी। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं इंसुलिन हार्मोन, तो आपको पता है इंसुलिन हार्मोन कहां पे बनता है? तो हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि है, हमारे शरीर में एक मात्रेय ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि का काम करती है, उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन भी बनाती है, और अग्नाशय ग्रंथि आपके यहां पर जो है वो एंजाइम्स भी बनाती है, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों बनाती है। तो मैं एंजाइम्स की बात नहीं करूंगा, अभी हार्मोन की बात करूंगा। तो अग्नाशय ग्रंथि 2 हार्मोन बनाती है, जिसमें से एक का नाम है इंसुलिन हार्मोन और एक का नाम है आपकी ग्लूकेगोन हार्मोन, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन, अब ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन क्या करते हैं? तो ये हमारे जो रक्त है उस रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। शर्करा की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम है डायबिटीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह रोग भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये मानव हार्मोन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या हार्मोन होता है भैया? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये एक ग्रंथि होती है हमारे गले में जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। तो हमारे गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है ना। तो उस तत्व का नाम है हमारा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं निकल पाता है। इसकी वजह से अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाए या फिर आयोडीन की कमी हो जाए, दोनों की कमी की वजह से एक रोग होता है जिसका नाम है गलगंड रोग, ठीक है, गोइटर रोग जिसको हम बोलते हैं, गोइटर या गलगंड दोनों रोग है। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें जो गला है वो सूज के मोटा
हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एस्ट्रोजन। तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं का हार्मोन होता है ना। महिलाओं में मतलब ये जो होता है हमारे सेक्स हार्मोन में आता है, तो महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है। अच्छा, ये हार्मोन कहाँ पे बनता है, कहाँ से बनता है, तो ये बनता है महिलाओं का जो अंडाशय होते हैं, महिलाओं के जो अंडाशय होते हैं वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दो तंत्रिका कोशिका होती है, एक साथ जब दो तंत्रिका कोशिका होती है तो दो तंत्र, जैसे मान लो एक ये तंत्रिका कोशिका और एक ये, तो इन दोनों के मध्य एक खाली स्थान होता है ऐसे करके, और ये जो खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनेप्स। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट याद रखें आराम से। ठीक, ओके। तीसरा एमसीक्यू है मस्तिष्क उत्तरदायी है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये क्या क्या काम करता है, सोचने का। हाँ बिल्कुल, हमारा मस्तिष्क सोचने का काम करता है। हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट का, हाँ तो बिल्कुल ये भी सही बात है। हार्ट बीट जो हमारा जो हृदय, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, भाई मस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, हाँ बिल्कुल, हमारे आपको पता होना चाहिए कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो मस्तिष्क का सेरिबेलम। तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है सेरिबेलम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर यहाँ पर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 7 है इसकी एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो सकता है, कैसे, सुनिए ध्यान से। अब मैं इसमें आपको चारों ऑप्शन की नॉलेज दूंगा। देखो, जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहले मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूं आपको। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, या फिर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जो जनन होता है उसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है ना, और जो अलैंगिक होता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पर अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, तो उसने बोला अलैंगिक जनन में मुकुलन एक विधि होती है, अलैंगिक जनन की मुकुलन। तो ये जो मुकुलन है उस किस में होता है, वो मतलब अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानियम में होता है, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो अमीबा है, देखिए अमीबा किसका एग्जाम्पल है, तो अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा और लेशमानिया ये दोनों आपके द्विखंडन के उदाहरण है। किसके हैं, द्विखंडन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दें पहले से, द्विखंडन के उदाहरण है दोनों के दोनों, अमीबा और लेशमानिया। आप यहाँ पे इसको भी याद रख लीजिए ताकि अगर क्वेश्चन चेंज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमीबा और लेशमानिया किसके हैं, द्विखंडन। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक मेथड होता है खंडन। ये खंडन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है कि इसमें जो जीव है वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा और लेशमानिया। और बहुखंडन में क्या होता है कि एक जीव अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है ये किसका उदाहरण है, तो ये आपके बहुखंडन का। किसका उदाहरण है दोस्तों, बहुखंडन का। ठीक है, तो इसका मतलब बचा कौन, आपके इष्ट बचा, यानी कि जो इष्ट है उसमें क्या होता है, मुकुलन। वैसे तो इष्ट का एक बहुत फेमस उदाहरण है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है, हाइड्रा। ठीक है, तो मुकुलन जो होता है, ये मुकुलन विधि में दो जीव आते हैं यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक होता है आपका हाइड्रा और एक होता है इष्ट। हाइड्रा और इष्ट दोनों में क्या होता है, जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा, तो दोनों को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मैंने क्या बोला, जब भी नहीं की बात आए तो थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप पहले ये ढूंढ लीजिए कि मानव में मादा जनन जो तंत्र है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। अंडा से, बिल्कुल अंडा से आते हैं, हाँ बिल्कुल मादा में होते हैं अंडा से। गर्भाशय मादा में होता है, और एक डिंबवाहिनी। ठीक है, एक डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंडवाहिनी। ठीक है, तो इसको अंडवाहिनी को या डिंबवाहिनी को एक ही बात है। तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी बोले तो अंडवाहिनी, ये तीनों ही आपके मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं। लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता क्योंकि ये नर में पाया जाता है। शुक्रवाहिका क्या होती है, तो जो नर होता है, नर के पास दो टेस्टिस होते हैं दोस्तों, आई मीन दो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, टेस्टिस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण। ठीक है, तो जो नर होता है उसके बाद दो वृषण होते हैं। ये वृषण के दो काम होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना और दूसरा काम होता है आपके शुक्राणु का बनाना। ठीक है, तो शुक्राणुओं को टेस्टिस से बाहर लाने के लिए दो नलियां लगी हुई है, वहां पर दो वाहिकाएं जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर हो जाएगा राइट, क्योंकि उसने बोला जो भाग नहीं है उसको बताइए, तो वो है शुक्रवाहिका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पराग कोष में क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पर पत्ती के अनुप्रस्थ काट से। ठीक है, तो पत्ती का अनुप्रस्थ काट अच्छा टॉपिक है, एक है ना, पूछ लिया जाता है। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई पराग कोष में क्या होता है। तो हमें पता है कि पराग कोष के अंदर परागगण होते हैं, इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पराग कोष जो होते हैं उसके अंदर परागगण होते हैं। परागगण पीले रंग के होते हैं। ठीक है, परागकण कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और इनको जब हम देखेंगे थोड़े से चिकने चिकने ये होते हैं। क्लियर, तो ये तीनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए।